वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे कि चीन के द्वारा विश्व के सबसे बड़े जो बांधों का निर्माण किया जा चुका है और जिस बांध को अभी प्रारंभ किया गया है, इसके वजह से भारत की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं। दरअसल चाइना ये जो बांध की अपनी टेक्नोलॉजी है, इसको कैसे भारत के अगेंस्ट में प्रयोग कर सकता है और क्यों भारत इन चीजों को लेकर चिंतित है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो चाइना की डैम टेक्नोलॉजी है, जो उसकी एडवांसमेंट है डैम टेक्नोलॉजी अर्थात बांध के निर्माण की, उसके कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए और इन्हीं की वजह से पूरा जो टॉपिक है इस समय चर्चा में बना हुआ है। दुनिया का जो सबसे बड़ा बांध अर्थात डैम है, उसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि चीन के हुबेई प्रांत में स्थित है। और यह जो बांध है यह बना हुआ है यांगजी नदी पर। यह जो बांध है 2.3 किलोमीटर लंबा है, 115 मीटर चौड़ा है और 185 मीटर ऊंचा है। इस बांध के निर्माण में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और यह जो बना है वह 18 साल में निर्मित हुआ है और इसके द्वारा 22,400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। बांध में इतना अधिक पानी भरा गया है कि इसके वजह से कहा जाता है कि पृथ्वी के घूमने की गति में भी परिवर्तन हुआ है, कुछ धीमी हो गई है। इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि इस बांध की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी जगह से कुछ सेंटीमीटर खिसक गए हैं और यह जो बांध है इसमें 34 हाइड्रो पावर जो है कि टर्बो जनरेटर लगाए गए हैं। इसका जो निर्माण किया गया है वह किया गया है चाइना यांगजी पावर की सहायक कंपनी चाइना थ्री गॉर्जेस कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। और जब यह बांध बनाया गया तो इसके वजह से 14 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। अब जो यांगजी नदी है जिस पर यह बांध बना है उसके विषय में समझ लीजिए, क्योंकि आगे वाला जो बांध है जिसका उद्घाटन अभी किया गया है वह भी इसी नदी से जुड़ा हुआ है। जो यांगजी नदी है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,300 किलोमीटर है। यह विश्व की जो है कि तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पहली और दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं। यह जो नदी है यांगजी नदी एक देश में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, क्योंकि इसका जो फ्लो है चाइना में आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो उत्पत्ति होती है वह तिब्बत पठार से होती है और यहां पर तुंगला जो पर्वत है उसका जो जारी हिल वाला क्षेत्र है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। जल धारण क्षमता के अनुसार यह जो नदी है विश्व की 6वीं सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और इसका जो प्रवाह है चाइना के लगभग 1/5 भाग अर्थात 20% भाग पर आपको देखने को मिलेगा। तो यह था पहला बांध जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है। अब क्या हुआ है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बांध का निर्माण चाइना के द्वारा किया गया है और इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है अर्थात इसको प्रारंभ कर दिया गया। इसका निर्माण भी चाइना के द्वारा किया गया है और नाम है इसका बेहतन बांध अर्थात बेहतन डैम। यह जो बेहतन हाइड्रो पावर प्लांट है यह बना है यांगजी नदी की सहायक नदी जिंसा नदी पर और इसकी जो स्थापित क्षमता है वह 16,000 मेगावाट है और इस पर क्या हुआ 1,000 मेगावाट के सोलर टरबाइन लगे हैं। इसके द्वारा इतना बिजली उत्पादन किया जा सकता है जितना प्रतिदिन इसके द्वारा जो बिजली का उत्पादन होगा वह उतना होगा जितना 5 लाख लोग जो है कि अपना उपभोग करते एक साल में। सोचिए 5 लाख लोगों की जितनी आवश्यकता के बराबर प्रतिदिन इसमें बिजली का उत्पादन होगा। इसकी जो वार्षिक उत्पादन क्षमता है वो काफी ज्यादा है और इसको क्या हुआ है 28 जून को इसका संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। कहां पर बना है ये सिचुआन और यूनान प्रांत के बीच इसका जो क्षेत्र है वह बना हुआ है और यह जो क्षेत्र है ये जहां पर यह बांध बनाया गया है, जैसा कि हमने बताया यांगजी नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है, तो यह जो यांगजी नदी का ऊपरी हिस्सा है वहां पर बनाया गया। यह जो क्षेत्र है जहां पर यह बांध बनाया गया है वह भूकंप के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है। यह जो बांध है इसकी जो ऊंचाई है वह 277 मीटर है, लंबाई 827 मीटर है। ऊंचाई थोड़ा सा कहीं कहीं जो मैंने देखा, कई जगह जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि ऊंचाई कई जगह 277 मीटर लिखा है तो कहीं 289 मीटर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 72 मीटर है और मीटर मतलब जैसे आप बांध देखते हैं तो बांध का जो शेप है ऊपर की ओर पतला होता जाता है, इसीलिए नीचे
नीचे की ओर जो चौड़ाई है ज़्यादा है, ऊपर की ओर कम है। यह जो है कि जो बांध बनाया गया दूसरा, यह थ्री गॉर्जेस डैम सीरीज का अंतिम बांध माना जा रहा है। और इस बांध का निर्माण का जो परिकल्पना की गई थी 1990 के दशक में की गई थी, लेकिन इस बांध को बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया वर्ष 2017 में और अभी क्या हुआ है 28 जून 2021 को प्रारंभ कर दिया गया। इसी के कारण इसको कहा जा रहा है ये सबसे तीव्र गति से बनने वाला बांध है और अगले साल इसको पूरी तरह से, अर्थात अभी जो इसके 2 यूनिट को चालू किया गया है, 2 जनरेटर को चालू किया गया है, अगले साल इसको पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। अब ये जो बांध है इससे क्या होगा, यहां पर जो बिजली उत्पादन होगा उससे चाइना यह कह रहा है कि इससे हमारा जो कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य है, अर्थात कार्बन तटस्थता का लक्ष्य, उससे हम प्राप्त कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि बिजली उत्पादन के लिए जो अगर हम जो है कि कोयले से उत्पादन करते हैं तो क्या होगा, उससे कार्बन का उत्सर्जन होगा। तो चाइना यह कह रहा है कि इससे क्या होगा, हम कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, कोयले का उत्सर्जन नहीं करेंगे, हम हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करें। लेकिन जैसा कि हमने बताया यह जो क्षेत्र है भूकंप के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है। अगर यहां पर भूकंप आता है तो यह जो बांध है यह डैमेज हो सकता है। अगर यह बांध डैमेज हुआ तो यह बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। साथ ही साथ इस बांध के निर्माण में चाइना ने क्या किया, पर्यावरणीय चिंताओं को नजरअंदाज किया है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वह यह है कि भारत आखिर इस बांध से क्यों चिंतित है और कौन कौन से आने वाले और मुद्दों को लेकर भारत सचेत होना चाहता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जिस क्षेत्र में चाइना इन बांधों का निर्माण कर रहा है, तिब्बत वाले क्षेत्र में, यह जो कि हिमालय के पास वाले क्षेत्र हैं और यहां पर क्या है कि यहां पर जो भू स्थितिक है, जियोस्टेसी है या भू संतुलन है, वह अभी संतुलित नहीं है। यहां पर प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटी देखी जा रही है। इसी के वजह से यहां पर भूकंप आते रहते हैं। तो इसके वजह से यहां पर कभी भी भूकंप आ सकता है और यह जो बांध है ये टूटने के कारण यहां पर बहुत बड़ी जो है कि मानवीय आपदा का कारण बन सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जो चाइना के द्वारा जो बांध बनाए जा रहे हैं इनका प्रयोग वाटर बम के रूप में किया जा सकता है। वाटर बम का मतलब कुछ मत समझिए कि एक बांध है उसमें बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, अगर उस बांध को तुरंत उस पर पानी छोड़ दिया जाए एक साथ तो क्या करेगा, वह पानी कई 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा और जिस क्षेत्र को जाएगा उस क्षेत्र को साफ करता जाएगा। इसी को वाटर बम कहते हैं। इसके अलावा जो यहां पर कंसर्न है कि जो नदियां हैं ये दूसरे देशों में जाने वाली नदियों का जल भी खींच लेती हैं। क्योंकि एक नदी कई नदियों से जुड़ी होती है तो इसके वजह से अन्य जो देश हैं उनका हित प्रभावित होता है। अन्य देशों में जो कृषि, मौसम और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाढ़ और विस्थापन का मुद्दा तो है ही है। और आपको पता है जो तिब्बत की नदियां हैं इनको लेकर जो है कि पहले से बात उठती रही। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत जिसको लेकर चिंतित है वह यह है कि चीन की सरकार ने 14वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के प्रस्ताव में यह कहा है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निर्माण करेगा जो 2035 तक पूरा हो जाए। और यह जो प्रोजेक्ट होगा इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बनाया जाएगा किस पर, यह बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र पर। और इसके विषय में यह कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसके विषय में कहा जा रहा है कि जो थ्री गॉर्जेस डैम है जो कि चाइना का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डैम है, उससे भी 3 गुना यह बड़ा हो सकता है। ऐसे में जब यह नदी ब्रह्मपुत्र पर बनेगा और अगर इसकी लोकेशन जो है कहाँ हो, इंडिया के बाउंड्री के पास हो, तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना चिंतित हो सकता है। हालांकि इस बांध के निर्माण के विषय में चाइना ने बहुत कुछ नहीं बताया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह जो बांध का निर्माण है यह ग्रेट बैंड या फिर मेडोंग काउंटी वाला जो क्षेत्र है, यह मेडोंग काउंटी या ग्रेट बैंड कहां, जहां यह समझिए आपको पता है कि जो यह ब्रह्मपुत्र नदी है यारलुंग जांगपो नाम से जो है कि तिब्बत वाले क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए पूरब की ओर आती है और पूरब के होकर फिर अरुणाचल प्रदेश से वह जो है कि क्या करती है, दिहांग गार्ज होते हुए एक तरह से फिर से पूरब की ओर जो है कि पश्चिम की ओर बढ़ती है, एक तरह से यू टर्न लेती है। तो उसी मोड़ पर बनाने की योजना है चाइना की। और अगर यह चाइना के द्वारा बना दिया जाता है तो इससे न सिर्फ जो है कि भारत का जो ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो प्रभावित होगा, बल्कि इसका बहुत बड़ा प्रयोग जो है कि चाइना जो हमारा पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको प्रभावित करने के लिए कर सकता है। आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे ही पूरा
पूर्वोत्तर का जो है कि क्लाइमेट, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की जो है कि जैव विविधता जुड़ी हुई है, अगर उस नदी पर वह कंट्रोल कर लेता है तो काफ़ी बड़ी चुनौती हो सकती है। साथ ही साथ आपको पता है कि जब ब्रह्मपुत्रा पर इतना बड़ा बांध बनाया जाएगा जो कि 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा होगा, तो आने वाले समय में इसको वह क्या करेगा, कभी भी हमारे खिलाफ प्रयोग कर सकता है। अगर उसने पूरा पानी एक साथ छोड़ दिया तो आप मान कर चलिए कि हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें बहुत बड़ी प्रलय की कंडीशन हो सकती है। चाइना ने हालांकि यह कहा है कि वह जो भी ये परियोजना बनाएगा वह रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं होंगे। रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि जब इस प्रकार की हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं किसी नदी पर, तो प्रयास यह किया जाता है कि उसके जल को रोका ना जाए या उसको इकट्ठा ना किया जाए। जो नदी नेचुरल तरीके से प्रवाहित हो रही है उसी को प्रवाहित होने दिया जाए, और थोड़ा सा जल जो है कि उसका डायरेक्शन चेंज करके सिर्फ जो है कि उसका उतना ही प्रयोग किया जाए जितना जरूरी है, अर्थात पूरे पानी को रोका नहीं जाता। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि चाइना ने जो अभी तक के बांध बनाए हैं वह जो रन ऑफ द रिवर के पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। इसी के कारण भले ही चाइना यह कहे कि वो रन ऑफ द रिवर का निर्माण करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब यह जो परियोजना बनेगी, इससे जो है कि बहुत ज़्यादा भूमि जलमग्न होने की संभावना है, जैव विविधता नष्ट हो सकती है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ कई प्रकार की पर्यावरणीय और जो है कि जो सामरिक मुद्दे हैं वो उभर सकते हैं। आपको पता है कि यह जो ब्रह्मपुत्रा नदी है यह भारत, बांग्लादेश और तिब्बत में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसका जो उद्गम होता है यह मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर में होता है, और यह जो है कि क्या करती है, यह पूरब की ओर बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और इसका 1/3 पानी भारत में आता है। ऐसे में अगर वह इस पर कंट्रोल कर लेता है तो कहीं ना कहीं यह क्या करेगा, चाइना जो 1/3 इंडिया को पानी मिल पाता है वह भी नहीं मिल पाएगा। हालांकि पहले से ही चाइना के पास जो जल का विस्तार वो काफी ज्यादा है। अगर नदियों के मामले में देखें तो चाइना ने भारत पर अपनी रणनीतिक बढ़त पहले से हासिल कर रखी है, चाहे वह जो है कि गंगा की बात हो, ब्रह्मपुत्रा हो, इरावदी हो, साल्विन हो, यांगची हो, मेकांग नदी हो, और सबके नदियों के पानी को वह नियंत्रित करने का प्रयास किसी न किसी माध्यम से करता आया है। ऐसे में ये जो 7 नदियां हैं, यह जिनका मैंने नाम लिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम से गुजरती हैं, और इनका जो 48% पानी है वह भारत से होकर गुजरता है। ऐसे में इन नदियों पर जिस तरह से चाइना अपने बांधों के निर्माण की परियोजना को आगे बढ़ा रहा है, इससे बहुत बड़ी संभावना है कि वह इन बांधों का प्रयोग चाइना के हितों को प्रभावित करने के लिए, यहां के जो है कि चाहे वह कृषि की कंडीशन हो या फिर बाढ़ को रोकने की कंडीशन हो या अन्य चीजें हैं, उनको प्रभावित कर सकता है। और जैसा कि हमने कहा, वाटर बम का जो एक विकल्प है, अर्थात जो उस भारत के खिलाफ वो प्रयोग कर सकता है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत ये चिंतित है कि जैसे जैसे चाइना अपनी डैम टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है, कैसे भारत उनको चीजों को रोक कर आगे भारत जो है कि उसको काउंटर करके कैसे उसको रोके। क्योंकि आपको पता है कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहां से नदियों का जो उद्गम है वह कहीं ना कहीं चाइना को फेवर करता है, जिसका वह प्रयोग कर रहा है। लेकिन यहां पर भारत को भी अपनी जो बांध टेक्नोलॉजी है या फिर अन्य जो रणनीतिक मुद्दे हैं उनको आगे करके कहीं ना कहीं चाइना को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आई होप आप संक्षेप में इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।